तारिक साहब एक थिएटर के कितने पैसे लिया करते थे एक शो के? इनकम मतलब जैसे आती थी, मतलब उन्होंने जाते जाते किसी न किसी हेल्प लाजमी कर देनी। जबकि मुझे कॉल्स वगैरह भी आई थी, हमारे घर का सब कुछ चल रहा था तो इनकी वजह से चल रहा था। दिल से बहुत खुश हूँ कि वो जाते जाते भी मेरे लिए बहुत कुछ कर गए। आपको वज़ीर आला साहब की तरफ से कुछ 30 लाख की अमाउंट दी गई है और नौकरी भी दी गई है सीएम हाउस में, इस बात में सदाकत है? जी, ये सीएम साहब ने खुद ही दी थी। मतलब उन्होंने बुलाया था कि मेरे पास चक्कर लगाओ, खाना वगैरह हमने इकट्ठे खाया, तो उन्होंने एकदम ही वहाँ पे नौकरी का भी ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मरहूम तारिक टैडी साहब के बेटे सोनू के साथ मौजूद हूं। इनसे बात करके देखते हैं कि तारिक साहब एज अ फादर किस तरह का इनके साथ सलूक करते थे, और चूँकि इनकी दो बहनें भी हैं तो इनमें और उन बहनों में किस तरह का प्यार बांटते थे, और उसके अलावा तारिक साहब की ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह क्या आपके साथ प्यार करते थे? हमने देखा कि आखिरी जब उनके अयाम थे उनमें भी एक आवाज़ आती है आईसीयू से कि मेरे सोनू का ख्याल रखा जाए, तो सोनू के साथ कितना प्यार करते थे? जी बिल्कुल, वो मेरे से फ्रेंडली टाइप से, ज़्यादा शुरू से फ्रेंडली थे। मतलब टिकटॉक वगैरह भी हमने इकट्ठे बनानी आके, जैसे उन्होंने शो से आना, मतलब कोई भी बात होनी तो हमने आपस में शेयर करनी पहले, तो फिर सारा सिलसिला यानी कि करना। बचपन से लेके और बड़े होने तक तारिक साहब ने एक जैसा प्यार दिया, या बचपन में ज़्यादा था अब कम था? क्या करते थे वो आप? जैसे बचपन में था वैसे ही अब था। मतलब बचपन में भी कोई चीज़ कहने की ये चाहिए तो वो मिल जाती थी, तो अब भी वैसे ही था। तारिक साहब की रूटीन क्या थी आपके फादर की? सुबह कितने बजे निकलते थे, वापसी उनकी कितने बजे, ड्रामा कहाँ करते थे, क्या रूटीन थी उनकी? बिल्कुल, पहले वो करते थे सियासी थिएटर। उसकी रूटीन ये थी कि उन्होंने 12 बजे उठना, रेडी वगैरह होके तो 2 बजे उन्होंने चले जाना काम पे। उसके बाद वहाँ से यानी कि शो पे जाना रात को 10 बजे, तो फिर 1 बजे उन्होंने घर आना, यानी कि घर ही आना उन्होंने रात को, कहीं बाहर वगैरह नहीं जाना। सोनू भाई, किन के साथ वो काम करते थे? किसी इदारे के साथ काम करते थे तारिक साहब, या अपना थिएटर करते थे? क्या माजरा था ये? नहीं, ये थिएटर ही करते थे। अल्फला थिएटर मार रोड है उधर, सबसे ज़्यादा उन्होंने उधर ही काम किया। ठीक है। तो ज़िंदगी में कितना अरसा उन्होंने इस फील्ड को दिया? मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब 1980 कुछ में मतलब इस फील्ड में आए थे, तो मतलब आप हिसाब लगा लें तब से लेके तो ये। ठीक हो गया। सोनू भाई, एक आपका वीडियो बयान जारी होता है उनके आखिरी अयाम से एक दिन पहले कि हमें हुकूमत की तरफ से सपोर्ट चाहिए, या कुछ इस तरह का हमारे साथ ताउन किया जाए ताकि हम तारिक साहब को अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें हॉस्पिटल में और उनकी अच्छी कफ़ालत कर सकें उस टाइम पे। तो क्या रिस्पांस मिला और किसकी जानिब से मिला? कुछ आपको रिस्पांस मिला गवर्नमेंट की जानिब से? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कोई यानी कि ऐसा कोई दफ्तर नहीं है कि जिसकी कोई हेल्पलाइन है कि आपने मिलाई है तो गवर्नमेंट तक बात पहुंच गई है। उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे हमने अपील की, वो अगले दिन उनका राब्ता हो तो रात 2 बजे लगे। आम अगर देखा जाए तो सोने की होती रात, लेकिन वो रात 1-2 बजे हमारे पास पहुंचे हैं PKLI हॉस्पिटल। ठीक है। तो मतलब हमें सब कुछ वहाँ पे फ्री हो चुका तो है। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था राब्ता? जी बिल्कुल, CM चौधरी परवेज़ लाई साहब। ठीक हो गया। तो ये जो फ़नकार हैं हमारे, इनकी जानिब से भी कुछ इमदाद वगैरह या ताउन कुछ इस तरह का किया गया? जी बिल्कुल, सब ने ताउन किया। सोनू भाई, मुझे बताइएगा कि कोई गिला इस तरह का है कि हमने देखा कि फ़नकारों के लिए कोई कम्युनिटी नहीं है किसी भी तरह से। हमने बब्बू राना साहब का भी एक बयान सुना, उन्होंने भी कहा कि फ़नकारों के लिए कम्युनिटी होनी चाहिए। तो आपके तो एक फ़ादर थे वो, आपने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो उनके मुँह से कभी ऐसा कोई गिला सुना हो या इस तरह की कोई बात? जी, जब मतलब किसी एक्टर की तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो लास्ट बात हुकूमत पे जाती है। जबकि अब उन्होंने एक सब एक्टर्स के लिए वो कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब चौधरी परवेज़ लाई साहब सब के लिए कर रहे हैं एक फ़ंड कि मतलब आपको बार बार ये ना कहना चाहिए कि हुकूमत तक पहुँचाएँ बात, तो वो काम जारी है उनका। तारिक साहब एक थिएटर के कितने पैसे लिया करते थे एक शो के? ये मुख्तलिफ अमाउंट होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हमने अभी तक हर बंदा ये कह रहा है कि वो बड़े सखी इंसान थे, हर किसी की हेल्प करते थे। तो कितना उनको मंथली उनकी इनकम क्या थी कि वो इतनी हेल्प किया करते थे, और किस तरह से हेल्प करते थे लोगों की? ये इनकम तो उन्होंने नहीं बताई।
इनकम मतलब जैसे आती थी, मतलब उन्होंने जाते जाते किसी न किसी हेल्प लाजमी कर देनी। जबकि मुझे कॉल्स वगैरह भी आई थी कि अगर हमारे घर का सब कुछ चल रहा था तो इनकी वजह से चल रहा था। तो मैंने फिर उनको भी कहा कि चलें ठीक है, आपने टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरे से भी जितना हो सका मैं आपके साथ चलूँगा। तारिक टैडी साहब कितने असासाजात के मालिक थे? फ़नकार हम देखते हैं कि ये जो चीज़ हम मुआशरे में देखते हैं कि फ़नकार बड़ा कोई अमीर नहीं होता, एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं होता। तारिक साहब किस कैटेगरी में फ़ॉल करते थे और कितने असासाजात के मालिक थे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जितना कुछ भी मेरे लिए कर गए हैं मैं उस चीज़ में खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि वो जाते जाते भी मेरे लिए बहुत कुछ कर गए। सोनू भाई, एक ख़बर चलती है कि आपको वज़ीर आला साहब की तरफ से कोई 30 लाख की अमाउंट दी गई है और नौकरी भी दी गई है सीएम हाउस में। इस बात में सदाकत है? और अगर सदाकत है तो क्या माजरा है, ये किसकी तरफ से नौकरी दी गई है और किसने दिया? जी, ये सीएम साहब ने खुद ही दी थी। मतलब उन्होंने बुलाया था कि मेरे पास चक्कर लगाओ, तो खाना वगैरह हमने इकट्ठे खाया, तो उन्होंने एकदम ही वहाँ पे नौकरी का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ये भी हमारा बच्चा है, बेटा टाइप है, तो ये अब यहाँ पे इसकी नौकरी करवाओ। बिल्कुल। सोनू भाई, आखिरी सवाल कुछ इस तरह से कि एक तारिक साहब की 2 बेटियां सामने आई हैं वीडियोस में, तो आपकी वो बहनें भी हैं, वो मुतल्लका जो ख़तून है उनका मामला तारिक साहब के साथ था। आपका अपनी बहनों के साथ अब शफ़क़त का हाथ किस तरह से रखेंगे, और है तो वो आपकी बहनें, तो किस तरह आप इस मामले को डील करेंगे? बिल्कुल, वो जो उनसी औरत है उसको तो शुरू से बोलने की आदत है। मैंने हिसाब लगाया कि जबकि 18 तारीख को अदालत में जो बहनों का जाता था हिस्सा, वो तो मैं जमा करा रहा था, तो लास्ट 18 को जमा कराया, तो 19 तारीख को यानी कि पापा की डेथ हुई है। तो आप सोचें कि कितनी टेंशन होगी कि हम 18 तारीख को करवा रहे हैं और 19 को पापा की डेथ हुई है। बाकी वो मेरी बहनें हैं, जब दिल करे मेरे पास आएँ, मेरे पास इधर आके रहें, तो मैं इंशाल्लाह सब कुछ उनका करूँगा, शादी तक मैं उनकी करूँगा, पढ़ाई जितनी कहेंगी मैं करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया सोनू भाई। नाज़रीन, तारिक साहब की ज़िंदगी के हवाले से भी आपने देखा कि सोनू साहब की ज़ुबानी कि वो बड़े एक सखी दिल इंसान थे, खुशगवार इंसान थे, लोगों को हंसाते रहते थे, लोगों की स्माइल का वजह बनते थे, और बहुत सारे लोगों का घर उनकी वजह से चल रहा था। और आखिर में जो सोनू भाई ने कहा कि जो उनकी बहनें हैं सफ़ा और मरवा, उनकी मुकम्मल कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी उठाने को तैयार हैं। अगर उनकी जो मुतल्लिका वो ख़तून है वो इनसे रब्ता करती हैं या इनके साथ कुछ मामला तय करती हैं, तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? तारिक साहब की ज़िंदगी के हवाले से अगर कुछ आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।